So today we'll be solving this problem, yet another array restoration. So in this problem basically तुम्हें एक array restore करना है एंड तुम्हें क्या क्या गिवन है, यू आर गिवन n डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स. सो उन्होंने बोल के रखा है कि अरे में जो तुम्हें रिस्टोर करना है इट हैज़ n डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स. फ्रॉम दोज n नंबर्स 2 numbers आर ऑलरेडी गिवन टू यू, दैट इज x एंड y. सो दीज एलिमेंट्स आर ऑलरेडी नोन टू यू हैव टू सॉर्ट दी अरे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो तुमने जो भी n नंबर्स डिसाइड किए यू हैव टू सॉर्ट दोज नंबर्स एंड उनका जो एडजेसेंट डिफरेंस है ना वो इक्वल होना चाहिए. सो बेसिकली तुम्हें n नंबर्स दे दिए, इतने डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए उस तुम्हारे अरे में जो तुम रिस्टोर करोगे. उसमें से दो एलिमेंट्स x एंड y तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, दैट इज x एंड ऑल्सो x इज लेस देन y. एंड वंस यू फाइंड दीज नंबर्स, जो भी तुमने n नंबर्स गेस किया, वंस यू सॉर्ट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, उनका जो एजेस एंड डिफरेंस है सबका दैट शुड बी इक्वल. दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन. नाउ ऐसे बहुत पॉसिबल अरेज पॉसिबल हो सकते हैं, राइट. सो यू हैव टू डिज़ाइन सच एन अरे जिसमें जो तुमने ये अरे डिज़ाइन किया, राइट, इसमें जो मैक्सिमम नंबर है दैट शुड बी मिनिमाइज्ड. सो इफ़ देर आर 3 अरेज पॉसिबल, तो उस 3 अरे में जो 3 अरेज तुमने, फॉर एग्जांपल तुम्हें n दिया था, x एंड y दिया था एंड तुम्हें ये कंडीशन दी है, तुमने बोला कि ऐसे 3 अरेज पॉसिबल है. उन 3 अरेज में से जो तुम्हारा मैक्सिमम नंबर है दैट शुड बी मिनिमाइज, लाइक दैट शुड बी द मिनिमम वन, वो वाला अरे सेलेक्ट होगा. So looking at the input again, n, x and y, n is from 2 to 50, x is less than y and it's from 1 to 50, ai will be from 1 to 189. एग्जाम्पल्स अगेन सिंपल. फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 20 to 50 दिया है एंड तुम्हें बोला है सो n इज़ बेसिकली कि कितने नंबर्स होने चाहिए तुम्हारे फाइनल अरे में, 20 to 50 है. सो दीज आर x एंड y. सो तुम्हारे अरे में x भी होना चाहिए था, y भी होना चाहिए था और 5 नंबर होने चाहिए थे एंड एजेस एंड डिफरेंस सेम होना चाहिए था. So the array they selected is 20, 40, 30, 50, 10. So if you sort this, it would be 10, 20, 30, 40, 50. सो अगर तुम इसे सॉर्ट करोगे तो तुम देखोगे एडजेसेंट डिफरेंस सेम आ रहा है, 20 और 50 भी अरे में है. सो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन, ठीक है. सो n दिया है, x एंड y दिया है, x शुड लाइक एंड ऑल्सो x इज लेस देन y, x एंड y बोथ शुड बी प्रेजेंट इन योर फाइनल अरे. एंड वंस यू सॉर्ट द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो तुम्हारा फाइनल अरे डिज़ाइन हुआ, एडजेसेंट डिफरेंस सेम रहना चाहिए. दिस इज द क्वेश्चन. सो नाउ मूविंग ऑन टू द सोल्यूशन. सो क्वेश्चन में बोला है तुम्हें कुछ n दे दिया, ठीक है, ले लो n, यहाँ पे 6 है. तुम्हें कुछ x दे दिया, x इज़ फॉर एग्जांपल ले लो 5 एंड नॉट 5, लेट्स कंसिडर x इज़ 3 एंड y एज 12, ठीक है. ये एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. सो x एंड y के साथ तुम्हें बहुत प्ले अराउंड करना है बिकॉज दीज टू नंबर्स दे हैव ऑलरेडी गिवन टू यू कि ये अरे में होने ही चाहिए. सो 3 एंड 12 का पोजीशन फिक्स है, आई मीन पोजीशन फिक्स नहीं है बट ये दो नंबर्स अरे में होने चाहिए. एंड ऑब्वियसली उन्होंने बोला x इज लेस देन y, सो ऑब्वियसली 12 से पहले 3 आएगा तुम्हारे फाइनल अरे में. अभी जब उन्होंने तुम्हें x एंड y असाइन किया एंड x इज लेस देन y, सो फॉर नाउ अभी तक हमारे पास लाइक 6 नंबर्स ढूंढने हैं. रिमेनिंग का काउंट क्या है? रिमेनिंग का काउंट 4 है क्योंकि दो नंबर्स हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज़ 3 एंड 12. अभी तक जब हमने दो नंबर्स ही ढूंढे हुए हैं, मतलब जो उन्होंने बेसिकली ऑलरेडी प्रोवाइड कर लिया, वी हैव ओनली 2 नंबर्स एंड अभी तक द मैक्स दैट वी हैव इज़ बेसिकली y, क्योंकि x इज़ लेस देन y एंड अभी तक जब हमने बस दो नंबर्स ही ऑलरेडी गिवन है हमें, फॉर नाउ द मैक्स नंबर इज़ y, इन दिस केस इट इज़ 12. सो मैक्सिमम नंबर इतना, लाइक वी कैन नॉट कीप दी नंबर्स लेस देन 12, जो तुम्हारा फाइनल कंडीशन था, राइट, कि तुमने जो एंड डिसाइड किया है कि ये मेरे नंबर्स है, उसमें से जो मैक्सिमम नंबर है उसे हमें मिनिमाइज़ करना है. सो 12 से नीचे तो वो हो नहीं सकता क्योंकि x एंड y दोनों को अरे में होना ही है. सो दिस वी हैव टू यूज़ टू आवर एडवांटेज. नाउ हाउ विल यू यूज़ दैट थिंग कि 3 और 12 हमें ऑलरेडी गिवन है, हाउ विल यू यूज़ कि 12 से ऊपर नंबर्स ना जाए. जब तुम्हें बोला गया कि तुम्हारे रिमेनिंग नंबर्स 4 है, सो ट्राई टू फिट देम बिटवीन 3 एंड 12. सबसे ऑप्टिमल कंडीशन ये है, राइट, क्योंकि ये करने से तुम्हारा वो मैक्सिमम वाला पार्ट बढ़ नहीं रहा. लाइक यू वांट टू अवॉइड 15 या 16 या 13, तुम्हें वो अवॉइड करना है क्योंकि फिर तुम्हारे नंबर्स बढ़ रहे. समझ रहा है, राइट. हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, पहले मैं नंबर्स बीच में फिल करने का ट्राई करूँगा. यहाँ पे मुझे फिल करने थोड़े नंबर्स, यहाँ नंबर्स अगर फिल हो गए फिर मैं लेफ़्ट में जाऊँगा फिल करने. मुझे आगे सबसे लास्ट में जाना है क्योंकि मुझे अपना ये जो मैक्सिमम वैल्यू अब तक फिक्स हुआ है, राइट, 12, मुझे इसे इंक्रीज़ नहीं करना. मैं जितना ट्राई कर सकता हूँ ना ग्रीडीली, आई विल ट्राई कि कोई भी नंबर 12 से ऊपर कभी ना जाए. एंड दिस इज़ माई लास्ट स्टेप. सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे भरना है, सेकेंड स्टेप यहाँ पे भरना है एंड थर्ड स्टेप यहाँ पे भरना है. दिस इज़ द फ्लो. तो यहाँ से तुम यहाँ जाओगे, पहले बीच में भरोगे, देन 3 से पहले भरोगे एंड देन 12 के बाद भरोगे, क्योंकि 12 के बाद भरने से, लाइक दैट्स द फाइनल केस, 12 के बाद भरने से तुम्हारा लाइक कुछ और, लाइक दैट्स द लास्ट ऑप्शन. 12 के बाद तुम्हें लास्ट में भरना ही पड़ेगा अगर तुम्हारा रिमेनिंग अब तक फुलफिल नहीं हुआ है तो, ठीक है. सो नाउ हाउ विल यू डू दिस, ठीक है. तुम्हें 3 एंड 12 के बीच नंबर्स भरना है. अभी 3 एंड 12, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ मैं डिफरेंस 1 का रखूँगा. अभी तुम्हें पता है कंडीशन बोला है अरे में कि एजेस एंड डिफरेंस रहना चाहिए.
अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं डिफरेंस, तो तुम्हें इस डिफरेंस पे इटरेट करना है। आई टेल यू वाई। सो अभी जो तुम्हारा डिफरेंस वाला पार्ट है ना, उसको तुम्हें बहुत अच्छे से यूज़ करना है। सो फॉर एग्जाम्पल आई कंसिडर कि मेरा डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैंने फिक्स कर दिया कि मेरा डिफरेंस 1 रहेगा। अगर मैं डिफरेंस 1 रख रहा हूँ और मैं नंबर्स 3 से 12 के बीच भर रहा हूँ, सो आई विल गेट अ टोटल ऑफ 9 नंबर्स, दैट इज़ 4 5 6 7 8 9 10 11। करेक्ट। तो यहाँ पे 3 3 8 नंबर्स मैंने फिल कर दिए। समझा, राइट। सो 8 नंबर्स का रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्वेश्चन में 2 नंबर्स ऑलरेडी फिक्स है, 3 एंड 12। रिमेनिंग नंबर्स 4 है। 8 का मुझे नीड है ही नहीं। सो डिफरेंस 1 मुझे चाहिए ही नहीं। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। तो तुम सारे डिफरेंस पे ट्रेड करोगे। डिफरेंस पे ट्रेड करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। अभी जब तुमने 1 का डिफरेंस रखा, तुमने बोला कि नहीं यार बहुत सारे नंबर्स फिलअप हो रहे हैं, एंड ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि नंबर्स हमेशा फिलअप होंगे, दैट विल सी नाउ। ठीक है। सो डिफरेंस 1 हमें बहुत सारे नंबर्स दे रहा था। नाउ लेट्स गो टू डिफरेंस 2। सो 3 5 7 9 11, यहाँ से डायरेक्ट 13 जा रहा है। सो 15 ही आ रहा है। सो जब तुमने डिफरेंस 2 का रखने का स्टार्ट किया, पहले वाले केस में अगर तुम देखोगे तो हमारे हमें 2 केस सेटिस्फाई करने। पहले वाले केस में 3 से 12 यूजिंग दिस 1 वाला जंप मैं जा पा रहा था। ये वाला केस 1 के साथ नहीं हो रहा था। 3 4 5 6 7 करते करते मैं 12 तक पहुंच गया। 8 नंबर्स मेरे फिलअप हुए। जब मैंने डिफरेंस 2 रखा तो 5 7 9 11 डायरेक्ट 13। तो मैं समझा राइट कि डिफरेंस डिविजिबल ही नहीं है 2 से। तो जब वो डिफरेंस डिविजिबल नहीं हुआ तो अगेन डिफ 2 इज़ अगेन इनवैलिड। ये तुम वापस नहीं यूज़ कर सकते। नाउ लेट्स कंसिडर डिफरेंस ऑफ 3। सो डिफरेंस ऑफ 3, सो अगर मैंने 3 का डिफरेंस यूज़ किया तो 3 से आई गो टू 6, 6 से आई गो टू 9, 9 से आई गो टू 12। अभी इसमें क्या हुआ, 6 आया, 9 आया, 12 आया। 12 माइनस 3 का डिफरेंस कितना था, 9, विच इज़ डिविजिबल बाय 3। करेक्ट। 9 का डिफरेंस था विच इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तभी तुम्हारा ये वाला केस सेटिस्फाई हो पाया, राइट। इसमें लगे भी 2 नंबर्स। हमारा n कितना था, 6। रिमेनिंग कितना था, 4। 2 नंबर्स ऑलरेडी मिल चुके थे इसलिए रिमेनिंग 4 था। डिफरेंस 3 जब आया, उसने बोला कि अगर तुम डिफरेंस 3 यूज़ करोगे 3 से 12 के बीच फिलअप करने के लिए, तो तुम्हें 2 नंबर्स फिलअप हो जाएंगे, 6 और 9 मिल जाएगा। एंड वो 2 रिमेनिंग से कम ही है। मतलब ये जो 2 नंबर्स है, 2 नंबर्स, दिस इज लेस देन 4 और इक्वल टू 4, फ़र्क नहीं पड़ता, लेस देन इक्वल टू 4। बट बेसिकली रिमेनिंग को एक्सीड नहीं कर रहा है, राइट। जो ये 2 कर रहा था, 2 और 1 दोनों ही कर रहे थे। 2 और 1 दोनों ही हमें 4 से ज़्यादा नंबर्स फिलअप करे थे। और 2 तो एक और चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, दैट इज़ 12 तक पहुँचना। सो 3 में वो दोनों चीज़ पॉसिबल है कि 3 से आई एम एबल टू रीच 12, एंड मुझे इसमें भी 2 मूव्स ही लग रहे हैं, तो मेरा रिमेनिंग से 2 कम हो जाएगा एंड तुम यहीं पे ब्रेक कर दोगे। अभी हमने यहाँ पे ब्रेक क्यों किया, जब मैं डिफरेंस को धीरे धीरे इंक्रीज़ करता हूँ, राइट, 1 से लेके 2 से लेके 3 तक। 1 मेरे को बहुत सारे नंबर्स दे रहा था, 2 भी मेरे को बहुत सारे नंबर्स दे रहा था, 3 भी मुझे बहुत सारे नंबर्स दे रहा था। तो ये धीरे धीरे मेरे को नंबर्स मेरे कम होते जा रहे हैं, राइट। जैसे 1 ने मुझे 8 नंबर्स दिए, 2 ने तो 12 तक पहुँचा ही नहीं, बट 8 से थोड़े कम 8 से थोड़े कम नंबर्स दिए। 3 ने मुझे बस 2 नंबर्स दिए। तो अगर मैं और नीचे जा रहा हूँ, अगर मैं ऐसे करते 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 डिफरेंस 9 तक पहुँच गया फॉर एग्जाम्पल, तो 9 तो मुझे एक ही नंबर देगा, 3 से 12, कुछ सॉरी नंबर ही नहीं देगा, 0 नंबर्स देगा। हमें वो नहीं चाहिए, राइट। सो तुम और आगे जाओगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक और डिफरेंस वाला जो वैल्यू है यहाँ पे, जैसे डिफरेंस 3 में हमें मिल गया कि हाँ यार 2 नंबर फिट आएंगे 3 से 12 के बीच, एंड रिमेनिंग से हम 2 हटा देते हैं, एंड ऑल्सो आई एम एबल टू रीच 12 फ्रॉम 3। जैसे ही वो नंबर मिल गया ना, तुम्हें बोलना आई एम डन, क्योंकि तुम और नीचे मिल जाएगा, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। इस एग्जाम्पल में नहीं मिलेगा, बट नीचे एक और डिफरेंस सेटिस्फाई होगा, बट वो तुम्हें और कम नंबर्स देगा। बट वो हमारा गोल नहीं है, राइट। हम ग्रीडीली सोच रहे हैं। तो मुझे बीच में जितने नंबर्स आई कैन सेटिस्फाई उतना मेरे लिए बेटर है। तो इसलिए जैसे ही तुम्हारा फर्स्ट कोई भी डिफरेंस मैच होता है, राइट, तुम्हें उतना ही डिफरेंस अभी पूरे अरे में मेंटेन करना है। तो अभी 3 6 9 12 आ गया। डिफरेंस क्या हमने फिक्स कर दिया, 3 का। अभी तुम लेफ़्ट एरिया पे आओगे। जब तुम लेफ़्ट एरिया पे आए, तुम्हें 3, अभी लेफ़्ट बाउंड्री क्या है, 1 नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ए आई कैन बी फ्रॉम 1 to 1E9। सो 0 तो आ नहीं सकता। तो जब ये 3 का डिफरेंस फिक्स हुआ, 3 से मैं एक एक करके पीछे आऊँगा टिल द टाइम मेरा वो 1 नहीं आ रहा। सो 3 माइनस 3, मुझे डिफरेंस 3 का रखना है, तो यहाँ पे मैं 2 नहीं लिख सकता या 1 नहीं लिख सकता, क्योंकि फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 हो जाएगा। समझा, राइट। आई विल इरेज ऑल दिस, 1 सेकेंड। ठीक है, हमने डिफरेंस ऑफ 3 फिक्स कर दिया। हाँ ठीक है। नाउ जब मैंने 3 पे आया, जो मेरा लेफ़्ट बाउंड्री था, मैंने बोला ठीक है, हमारा आइडिया क्या था, पहले बीच में, फिर लेफ़्ट में, फिर 12 के बाद।
तो अभी मैं लेफ्ट वाले फेज़ में हूँ, बीच में मेरे 2 नंबर्स फिलअप हो रहे थे बेस्ट, तो मैंने उनको फिलअप कर दिया, डिफरेंस मेरा फिक्स आ गया कि अभी पूरे अरे में मुझे 3 का डिफरेंस फिक्स करके रखना है। सो 3 का डिफरेंस फिक्स करके रखना है, दैट इज़ 3 आया, तो अभी मुझे 3 के और 3 पीछे जाना है, क्योंकि लेफ्ट में भी तो उतना ही डिफरेंस फिक्स रखना पड़ेगा, राइट। बट यहाँ पे जाते ही 0 आ गया, तो लेफ्ट में तो तुम और पीछे नहीं जा सकते विद दिस डिफरेंस। सो लेफ्ट्स का तुम्हारा हो गया सीन, लाइक यू कैन नॉट गो और पीछे, ठीक है। सो यहाँ पे लेफ्ट बाउंड्री तुम्हारा 3 रहेगा। नाउ तुम यहाँ पे आओगे, तुम्हारे पास और 2 नंबर्स बचे फिलअप करने के लिए, यू विल राइट यहाँ पे 15 एंड यहाँ पे 18। दिस इज़ योर मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर एन, फॉर दैट पर्टिकुलर एन दिस इज़ योर मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन। एंड हम कैसे रीच हुए ऑप्टिमल तुम्हें समझ आया, राइट। पहले बीच में जितने मैक्सिमम नंबर्स फिलअप कर सकते हो फिलअप करो, एंड दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू सिलेक्ट सबसे छोटा वाला डिफ जो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दैट इज़ यू कैन रीच फ्रॉम 3 to 12 विद वो डिफ वाले जंप। एंड वो डिफ वाले जंप जो नंबर्स तुम्हें दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 नंबर्स दिए थे, दिस शुडंट एक्सीड ये रैम, ये जो तुम्हारा रिमेनिंग एलिमेंट्स है। एक बार वो मिल गया तो पीछे डालने का ट्राई करो, पीछे अगर 1 तक जाओ, इफ़ पॉसिबल ट्राई टू गो टिल 1, या फिर जितना पॉसिबल है पीछे जाओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 7 होता तो 7 के बाद में 4 डालता, 4 के बाद में 1 डालता, बट यहाँ पे 3 है, तो 3 से पहले मैं 0 नहीं डाल सकता। लेफ्ट का पार्ट हो गया, तुम सब कुछ ग्रीडीली ट्राई कर रहे हो। अभी तुम 12 पे आए, तो अभी भी 2 एलिमेंट्स बचे हुए हैं, यू विल ऐड 12 + 3 एंड 15 + 3, एंड योर फाइनल आंसर इज 3, 6, 9, 12, 15, 18। दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल आंसर फॉर n6, x3 एंड y12। समझा, राइट। x3 था, y12 था, तुम्हें मैक्सिमम नंबर्स फिलअप करने दोनों के बीच, तुमने देखा कि डिफरेंस 3 पे बीच में सबसे ज़्यादा फिलअप हो रहा है, सो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। लेफ्ट में गए फिलअप करने का, नहीं हो पाया क्योंकि 3 के पहले 0 आ जाएगा। 9 के बाद गए, 12 ऑलरेडी था, 12 के बाद 2 एलिमेंट्स फिक्स कर दिए, एंड योर मैक्सिमम वुड बी 18, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। सो हाँ, दिस इज़ योर मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन। सो अगेन कोड इज़ वेरी सिंपल, जो तुमने एन एक्स वाई पहले रीड किया, अगर एन का वैल्यू 2 है यू विल सिंपली प्रिंट एक्स एंड वाई, अदरवाइज द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर n-2। इफ़ यू सी डिफरेंस में जा रहा हूँ 1 से लेके y-x, y टिल y-x, क्योंकि जब मैंने बोला 3 से 12, यू कैन नेवर से दैट कि तुम्हारा डिफरेंस 10 है, क्योंकि फिर 3 के बाद तो 13 आना चाहिए था, राइट। तो 12 तो कभी आ ही नहीं पाएगा बीच में, सो डिफरेंस मैक्सिमम विल गो टिल y-x ओनली। एंड 2 कंडीशन जो मैंने बोला तुम्हें टेस्ट करना है, पहली बात कि तुम उस x से वो y जा पा रहे हो का, एंड दैट विल ओनली हैपन व्हेन y-x मॉड डिफ इज़ 0, मतलब y-x इज़ डिविजिबल बाय दैट डिफरेंस जो तुमने सेलेक्ट किया है। एंड सेकंड इज़ जो एलिमेंट्स बीच में आ रहे हैं दैट शुड बी लेस दैन द रिमेनिंग एलिमेंट्स। अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये वाले लूप के अंदर कभी भी चला गया, इफ़ यू सी मैं हमेशा एंड में रिटर्न प्रिंट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे और नहीं चेक करना, मुझे जैसी सबसे छोटा डिफ, सबसे स्मॉलेस्ट डिफ जिसके लिए मेरा आंसर सेटिस्फाई हो गया, आई डोंट वांट टू गो उससे आगे, उसके आगे जाने का कुछ पॉइंट नहीं है। नाउ यू विल डिज़ाइन योर आंसर वंस यू हैव सेटिस्फाइड दीज कंस्ट्रेंट्स, दैट इज़ y-x शुड बी डिविजिबल बाय डिफ, एंड वो नंबर्स जो उस डिफ के थ्रू जो नंबर्स आ रहे हैं x और y के बीच, वो तुम्हारे रैम को एक्सीड नहीं कर रहे, रिमेनिंग एलिमेंट्स एक्सीड नहीं कर रहे, देन यू विल डिज़ाइन योर आंसर। सो मैंने अपना फाइनल आंसर थोड़ा अलग वे में डिज़ाइन किया है। सो फर्स्ट दिस लेफ्ट वेरिएबल क्या है वो देखते हैं। हमें पता है हमारे इवेंचुअल रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने थे, हमें पता है कि हमारे पूरे रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने थे। जब मैंने एक डिफ को फिक्स किया, एक डिफ वाले वेरिएबल को फिक्स किया, मुझे पता है मेरे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आने वाले बीच में। उसके बाद जो लेफ्ट आउट एलिमेंट्स है, जो इधर जाएंगे और 12 के बाद जाएंगे, दैट इज़ बेसिकली लेफ्ट। सो इफ़ यू सी रिमेनिंग माइनस उस डिफ के वजह से उन दोनों के बीच कितने नंबर्स आएंगे, दैट इज़ माई लेफ्ट। वंस मुझे लेफ्ट पता चल गया, मैंने जो मेरा लेफ्ट बाउंड्री था इन दिस केस 3, उससे पहले वाले एलिमेंट्स डाल दिए और मैंने रिवर्स कर दिया, क्योंकि मुझे इवेंचुअली सही ऑर्डर में प्रिंट करना है, राइट। फिर मैंने अपने वी वाले अरे में वो बीच वाले एलिमेंट्स डाल दिए। इफ़ यू सी ये ये मत सोचना कि पहले तुमने बोला था कि बीच वाले एलिमेंट्स डालने, पहले बीच वाले एलिमेंट्स से हमने फिल किए। एक बार हमें पता चल गया कि बीच में कितने एलिमेंट्स जाने वाले, फिर मुझे ये पता है कि लेफ़्ट और राइट में कितने बचे हुए एलिमेंट्स डालने, फिर मैंने पहले लेफ़्ट वाला साइड का फिल किया। इफ़ यू सी x माइनस डिफ एंड टिल द टाइम j इज़ लेस दैन इक्वल टू 1, सॉरी j इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, या फिर मेरे लेफ़्ट ही ख़त्म हो जाते हैं। लेफ़्ट इज़ नॉट दैट राइट एंड लेफ़्ट वाला, लेफ़्ट इज़ दी लेफ़्ट एलिमेंट्स। नाउ देन फिर रिवर्स हो गया यहाँ पे, देन तुमने x एंड y के एलिमेंट्स बीच में फिल कर दिए, देन यू विल गो y के आगे वाले एलिमेंट्स फिल करने, y प्लस डिफ, एंड ऑल्सो अगेन सेम कंडीशन, योर लेफ्ट एलिमेंट्स, द रिमेनिंग एलिमेंट्स दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड देन अगेन यू विल पुश दोज एलिमेंट्स एंड इवेंचुअली यू विल प्रिंट योर फाइनल वेक्टर। सो 3 बार देखोगे तो फॉर लूप प्रिंट हो रहा है। पहले x के लेफ्ट में मुझे पता है कि मेरे x के पहले और y के बाद में कितने एलिमेंट्स जाने वाले,
एंड वो मुझे कैसे पता है, जो मेरे रिमेनिंग एलिमेंट्स थे उसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया कि मुझे पता है बीच में कितने एलिमेंट्स जाने वाले हैं, बस मैंने बीच वाले को यहाँ पे डाला है। लाइक पहले मैंने बोला ये फिल, क्योंकि मुझे वेक्टर ऑर्डर में डिज़ाइन करना था, राइट। तो इसलिए मैंने पहले बोला एक्स से पहले वाले एलिमेंट्स को डाल दो, देन एक्स और वाई के बीच वाले एलिमेंट्स को डाल दो, देन वाई के बाद वाले एलिमेंट्स को डाल दो। सो दैट इज़ इट विद दिस प्रॉब्लम। थोड़ा बस ग्रीडीली सोचना था, नथिंग एल्स। सो कुछ डाउट हो तो डू लेट मी नो। थैंक यू।